चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ पहले। जो सवाल बता दिया हूं पहले उसको एक बना के दिखाइए। आंसर मत बताइएगा, जिससे पूछेंगे वो केवल बता दीजिएगा आंसर। आंसर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनसे हम पूछेंगे वो आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो यह धन कितना है? बहुत ही साधारण सवाल है, तब तक बच्चे लोग आ जाएंगे। और आंसर बताना है, जिनसे मन होगा हम पूछ लेंगे। आइए सर, आइए आइए। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कई बार, है ना? बताया हुआ सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। आंसर नहीं बताना है, जिनसे हम चाहेंगे उनसे पूछ लेंगे हम। ठीक है, वो उनको बताना है आंसर। वहां कहा बैठे हो, आगे आओ, जाओ आगे, जाइए आगे, जाइए जाइए आगे आगे, चलिए। कितना? 12,000। कितना? 12,000। आइए सर, आइए। कितना? कितना? 12,000। ठीक है, ये बनाया था, बनाइए। अभी बनाइएगा, पिछला आंसर देख के मत बोल दीजिएगा हमको। क्वेश्चन सॉल्व करिए अभी। ठीक है, पिछला आंसर हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा होशियार बनिएगा तो हम डिजिट बदल देंगे, फिर बनाना ही पड़ेगा। हाँ, आइए सर, आइए। भूल गए? नहीं आए थे तो नहीं आए थे तो कुछ सोचे होइएगा ना कि आज जो नहीं जा रहे हैं क्लास में पढ़ाया जाएगा
उसकी भरपाई कैसे होगी? गणित की कोई और सेटिंग गेटिंग है? मतलब किस भरोसे एब्सेंट किए थे? लेट हो गया था? कौन चीज में लेट हो गया था? हाँ, एब्सेंट होना बुरी बात नहीं है, होइए, होना भी चाहिए एब्सेंट, लेकिन कोई बुत्ता होगा ना कि आप किस बुत्ते के भरोसे एब्सेंट किए। तैयारी अधूरी रहेगी ना सब दिन ऐसे में ना सब। बताने वाले कोई बात ही नहीं है। कितने आंसर आया था बाबू ने इसका? ये बता दिया था, ये बना था। चलिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 37,500 की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 साल और 14 साल की आयु के हैं, 12 साल और 14 साल का बच्चा है एक आदमी का, पैसा कितना है? 3,75,000, ठीक है। और प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर कितना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ऐसे पैसा बांटना चाहता है दोनों बच्चा में कि एक है बच्चा कितने साल का? 12 साल का, और दूसरा है 14 साल का। एक 12 साल का है, दूसरा 14 साल का है, और इस तरह सेटिंग करना चाहता है कि जब वो दोनों 18 साल का हो जाए, जब दोनों 18 साल का हो जाए तो दोनों को बराबर बराबर अमाउंट क्या हो जाए? मिल जाए, ठीक है। तो दोनों को कितना कितना पैसा वो अभी बांट के देगा। आप यूं समझे कि दोनों को बांट दिया पैसा, अभी 2 भाग कर दिया, और ऐसा सेटिंग लगाता है कि दोनों जब 18 साल का हो, दोनों जब, तो दोनों का अमाउंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इंटरेस्ट वगैरह सब लगा के दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए। तो कैसे सेटिंग करेगा? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अलग अलग सबको बोले। कितना % इंटरेस्ट? 5%, है ना। 5% इंटरेस्ट। और क्या सेटिंग करना चाहता है? 12 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा जब दोनों 18 साल का हो तो दोनों का अमाउंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। सुनिए, मान लीजिए ए को ए अमाउंट दे दिया, दूसरे का बी अमाउंट दे दिया। कितना में? 3,75,000 में। इसको 2 भाग में बांट दिया, एक भाग ए, एक भाग बी। आप जरा ध्यान से सुनिए, आप जितना भी मूलधन लेते हो या देते हो, उसमें ब्याज जब ऐड हो जाता है, मान लो 20% ब्याज मिल जाता है, तो पैसा टोटल मिशन कितना हो जाता है? 120% हो जाता है ना। तो कहने का यह मतलब है कि वो आदमी चाहता है कि मेरा दो पैसा में जो बांटूंगा, दोनों का मिश्रण क्या हो? इक्वल हो। ऐसे सेटिंग करके बांटो कि दोनों का मिश्रण क्या हो? बराबर हो। तो पहला पैसा पे कितना मिश्रण होगा उसको? इसके पास कितने साल का टाइम है? 6 साल का टाइम है। और रेट कितना % है? 5%। तो पहले वाले बच्चे पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30%, ठीक है। तो पहले वाले अमाउंट का कितना %? 130%। पहले वाले अमाउंट का, दोनों का अमाउंट बराबर बराबर हो जाए तो पहले वाले अमाउंट का कितना %? 130%। और दूसरा वाला अमाउंट के पास कितना साल का टाइम है? 4 साल का टाइम है। उसको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? 20%। मतलब तुम्हारा 120%। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस प्रकार क्या करनी है? पैसे की सेटिंग करनी है।
आ रही बात समझ में? पहले का कितना परसेंट? 130% और दूसरे का 120%। दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए? बराबर। अब वो पैसा बांट देंगे बाबूरे, परसेंटेज परसेंटेज राफ साफ हो गया, 0 0 भी राफ साफ हो गया। तो अगर a बट्टा b निकालोगे तो क्या होगा? 12/13। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे क्रॉस गुना करके चेक कर लीजिए कि सेम सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब a और b को किस रेशियो में बांटेंगे? 12/13 में। कितना पैसा को? 3,75,000 को। अब बांट देंगे, बांटिए सब लोग। समझे कैसे बाबू? ब्याज बराबर की बात नहीं कर रहा है, टोटल पैसा का जो अमाउंट है वो दोनों बेटा बेटी के बराबर में लेके चाहिए। तो वो पैसा जो होता है वो क्या होता है? मिश्रण होता है कि नहीं? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रण। तो मिश्रण 100% के आगे ब्याज लगा के नोट करिए ताकि रिवीजन करना दिक्कत ना हो। पच्चीस में 375 से भाग देने में आप लोग भाग दे रहे हैं जी। 15। अच्छा, भाग कौन कौन दिया सो बताओ। आप भाग दिए, बहुत बढ़िया। अरे ईमानदारी से बताओ ना, कॉपी चेक करेंगे तो पता चलेगा सबे भाग दिया है। नहीं तो कैलकुलेटर चेक कर लेंगे खाली अभी तुरंत। हाँ बोलिए ना कि हाँ हाँ भाग दिए हैं, दिए हैं भाग। भाग देना ही पड़ेगा। सुनो कुछ चीज बताता हूं, देखिए ध्यान से। जब कभी आपको ऐसा नंबर मिल जाना आंखों के सामने, ऐसा कोई नंबर जैसे है ना 375, और डिवाइड करने से का नौबत कितने से है? 25 से। देखो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके लास्ट में 5 है और दोनों में 10 का अंतर है। जैसे मान लीजिए 15 है और 25 है, दोनों के अंत इकाई में क्या है? 5 है और डिफरेंस कितने का है? 10 का। ठीक है, और क्या क्या नंबर हो सकता है ऐसा? 25 और 35 और क्या हो सकता है? 55 और 65 और 75, 75 और 85, 85 और ऐसे डबल डिजिट तक चलते हैं। अभी सुनो, ऐसे जब नंबर आपके सामने आ जाए ना, तो आपको जब गुना करने का नौबत आए तो क्या करिए, इस 1 और 2 में बड़ी कौन है? सबको पता है। 2 का स्क्वायर करिए, 1 कम कर दीजिए 3, और अपने मन से 75 लिख दीजिए। इतना ही होता है। ठीक है, ये अनुभव की बात है, 75 ही आएगा। 25 35 है ना? तो 2 3 में कौन बड़ी? 3 का स्क्वायर 9 से कम किया 8, क्या होगा? ठीक है, तो जब कभी आपके जीवन, देखो ऐसी सेटिंग है, जब कभी आपके जीवन में ऐसा सवाल आ जाए, ऐसे भाग करना है, कितना से भाग करने का नौबत है? कितना होगा? 15। 8 है रे भाई, 35 होगा। अरे भाई यहां हम गुना दिए हैं, दूसरा वाला 875 कर दिए हैं गुना में। कितना होगा? अगर ऐसा नौबत आ जाए तो ये वाले गुना की आवश्यकता पड़ती है। अरे वो 35 45 कितना होगा? 1575। ठीक है, 45 55 कितना? 2475। अब मान लो तुमको कभी ऐसे जीवन में जरूरत पड़ जाए, सेटिंग बहुत बेहतरीन होती है क्वेश्चन की। 2 कितना था? 24750 बटे डिवाइड कितना से कर दूं? कितना होगा आंसर? भाग करने की आवश्यकता ही
देखिए अभी ऐसा संजोग बना है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा। ये सारा मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद से अभी बैठ के। क्या हाथ का बांधे हो? हाँ, फिर हर बात के लिए टोकना पड़ता है एकदम से, तब ना दुश्मनी हो जाता है विद्यार्थी को मास्टर से। देखो चीज ध्यान रखिएगा खाली, अगर बारिश होने लगे ना तो दौड़ के नीचे जाके हमारा हेलमेट उतार के खाली रख लीजिएगा अंदर ऑफिस में, पता नहीं चले। लिख लिए 95 तक लिखे, दिखाओ जी कहां लिखे, आइए कहां लिखे, कहां नहीं बनाए, नहीं समझे, बढ़िया है। अब देखो थोड़ा सा ट्रैक हट के हम बात करते हैं। जब इतनी बातें बता ही दिए हैं, ऐसा सवाल आएगा x × x - 10, x × बराबर 24/75, x बराबर आपको निकालना है। ऐसा इक्वेशन कभी सामने टकरा जाएगा। जैसे देखा 75, उसके पहले वाला नंबर देखो, स्क्वायर किसी के स्क्वायर से एक कम है। हाँ, तो एक होगा 55, एक होगा 55, और आपसे किसका वैल्यू पूछता है, तो ये हो गया x, ये हो गया x - 10। आए बात समझ में? कितना कठिन सवाल है। यही सवाल देखो, x × x + 10 कितना के बराबर, चलो यहां दे देता हूं, ये कितना था, कितना आया ये 80/75। बोलिए अब x कितना होगा, कितना होगा x बताइए। आपसे केवल x पूछा जा रहा है। अब कितना आंसर होगा बताइए, आप बताइए। 95। ऐसे क्यों 95 पे विचार मन हो रहा है जी? देखो 80/75 है, 95 तो होगा ही, 95 तो होगा ही, 95 तो हो गया ना बड़का वाला नंबर। अब हमको चाहिए कौन, छोटका वाला नंबर। तो ये x 85 होगा ना, x + 10 ना होगा 95, समझे? x कितना हो जाएगा, और x + 10 जो होगा वो होगा 95। तो ऐसा इक्वेशन सामने आ जाए तो गुना करने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ चलें आगे। क्वेश्चन, हाँ तो करिए ना नोट, कहने इतना देर से नोट नहीं कर रहे थे।
बताइए। x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर है 1575। आपको x प्लस 20 का मान पूछ रहा है। x प्लस 20 का मान पूछ रहा है। x प्लस 20 का मान निकालना है। x प्लस 20 का मान निकालना है। x प्लस 20 का। x प्लस 20। पंद्रह पचहत्तर है ना? कहां है? 45 35 में। तो 45। तो ये x जो है वो कितना है? 35 है। और x प्लस 10 जो है वो, तो आपको x से मतलब है। तो ये 35 प्लस 20 कितना हो गया? 55। ये होगा आंसर आपका। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अब लगाना है। बन गया स्पीड। तो ऐसे ही जहां जहां जो चीज की जरूरत होती जाएगी हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। चले आगे। अब देखिए, अब कैसे सपोर्ट करेगा ये वाला गुना आपको। तो कितना रेशियो आया था रे बाबू? 12-13 का ना। ए और बी में 12-13 का रेशियो आया था। 12-13 25। 25 बराबर कितना? तो एक बराबर, एक और जीरो है, एक बराबर 15,000। तो 12 यूनिट बराबर 12 गुने और 13 यूनिट बराबर। चलिए, तो यही जो होगा आपका। पुत्र को इतना देगा, पुत्री को इतना देगा। चले। बस कुछ दिन तक धैर्य बनाए रहिए। बहुत सारी बातें होगी, आहिस्ता आहिस्ता। रेगुलर आइए, टाइम पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्लास में देखते हैं दो चीजें बहुत गड़बड़ है। एब्सेंट भी बच्चे बहुत करते हैं और टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में सारी चीजें सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर घूमते रहिएगा सब दिन और फिर छुट्टे रह जाएगा सब दिन। देखो, चलती गाड़ी में कोई बच्चा अगर चढ़े तो 100% गारंटी होता है कि घसटेबे करेगा। क्या होगा? घसटाएगा ना हो। तरीका क्या है? जब गाड़ी रुकी हो टाइम पे क्या करिए? चढ़ जाइए डेली टाइम पर। चलती गाड़ी में चढ़िएगा, पीछे से आइएगा दौड़ के, क्या होगा? घसटाइएगा, मुंह थुथना सब। तो क्लास हो वैसे ही गाड़ी है। टाइम टू टाइम आइए, बैठिए, सीखिए और सारी चीजें सीखिए। तब बात बनेगा जीवन में। अधूरा रह जाएगा फिर मामला फंस जाएगा। बढ़े आगे। इतना को 3 भागों में बांटिए कि इतना प्रतिशत बारिश दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के मूलधन बराबर हो। बनाइए। तीन भाग में बांटना है ताकि मिश्र धन क्या हो? बरोबर हो। हाँ, क्या
तीनों का मिश्रधन क्या हो? बराबर हो। कहानी यही समझ जाइए, रेशियो निकालिए और पैसा बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? 28,740। रेट कितना परसेंट? 12%। पहला कितने साल का, दूसरा कितने साल का, और तीसरा कितने साल का? देखो, तो एबीसी से डिनोट कर सकते हैं। आपको XYZ लिखना है ना? कोई भी जूता चप्पल उठा के यहां पे क्या करिए, जो मानना है मानिए, कोई जरूरी नहीं है कि ABCD हम चश्मा, टोपी, स्वेटर, जूता, मोजा, जो मानना है मान लीजिए। तो पहले का कितना परसेंट? 12% से कितने साल के लिए? तो पहला को 12% इंटरेस्ट मिलेगा और उसका पैसा हो जाएगा 112%। तो ए का 112%, ए का 112%। बी का कितना परसेंट? 124%। और तीसरे का 136%। सबका गायब। ठीक है, अब कटेगा क्या कहीं से? 56। फिर कटेगा कितना? फिर रेशियो में थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। अब हमको किसका मान निकालना है? एबीसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा बन गया? ये बन गया 28A, ये ए का लिखा हुआ था, ए का 112%, मतलब 28A बराबर कितना? 31B बराबर कितना? 34C। अब आपको रेशियो किसका चाहिए? एबीसी का। देखो, तो ए का निकालने के लिए ए को ढक लो, ठीक है, और 31 गुना 34। बी निकालने के लिए बी को ढक लो, 28 गुना 34। और सी निकालने के लिए सी को ढक लेना है, 28 गुना 31। अब तीनों को गुना करके बताइए कितना कितना हो रहा है। ये निकलेगा रेशियो। रेशियो निकलने के बाद क्या करेंगे? पैसा बांट देंगे। कैसे बांटते हैं पैसा? एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, तीन मेरा, चार तेरा, एक दो तीन चार मेरा। ऐसे क्या करना? पैसा बांट देना है। बराबर बराबर। कितना दिन पे आए हो आज? गणित पढ़ने का मन नहीं रहता है? बिना गणित का परीक्षा पास कर जाओगे? कोई और उपाय है? हाँ, तो फिर लापरवाही। हाँ, अब रेगुलर रहेंगे। चलो ठीक, सम खाती। आया गुना करके? कितना है जी? वन 105 पर सबको गुना करके, पहले वाले को 10, दूसरा 95, तीसरा 86। चलिए, अब तीनों को जोड़ के किसके बराबर करिए? कितना?
तीनों जोड़ के कितना होता है? तीनों जोड़ के 2874, 28, 4 2 6, 8 14 का 4, हाथ में 1। चलिए तो 28, देखो कितना क्वेश्चन का सेटिंग देख लिया ना। 2874 कितना के बराबर है? मतलब कहानी है कि सब में एक जीरो बैठा देना है। कहानी क्या है? सबके हिस्से के लिए एक एक जीरो बैठा देना, ये आपका आंसर है। ऐसे बोलोगे बैठा देना है तो हम बैठा देंगे। चले चले आगे। अच्छा, अभी दो अंकों का गुना करने का नाम बताया ना। अभी ये 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का नाम बताया ना। सब लोग गुना किए? कैलकुलेटर इस्तेमाल कौन कौन किए बताओ, ईमानदारी से बता दो। आप किए ना हो? आप, हाँ ब्लैक टी शर्ट, आपने किया कैलकुलेटर? हाँ, कॉपी पे किए? अरे देखने ही आ रहे हैं। कॉपी भी देखेंगे और कैसे गुना किए वो देखेंगे। हाँ, और कौन कौन गुना किए दिखाओ। कहां गुना किए? ये गुना कब तक के लिए करा यही गुना, ये गुना किए ना। आप सुनिए और दिखाओ कौन कौन गुना किए 2 अंक वाला। चलो सारा का सारा गुना किए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सुनिए, ए बच्चा लोग मिटा दो, लिखिए। लिख लिए? आप सुनो, जब भी आपके जीवन में ऐसा कभी नौबत आए कि आपको 2 अंकों का गुना करना पड़े, ठीक है, जैसे समझा ना 31 गुना 34, तो मान लो अगर ए बी को गुना करना रहेगा किससे? सी डी से। तो आपने कैसे किया? बी को डी से किया, फिर ए को डी से किया, फिर बी को, फिर ए को, और फिर सबको लेके जोड़ दिया। देखिए क्या करना है, पहले बी को डी से गुना कर लो पहला स्टेप में। बी गुना डी, जैसे मान लो 31 गुना 34 था ना, तो पहले 1 चौके 4, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में ऐसे क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, ए को डी से और जोड़ बी को सी से। तो 3 एकान 4 तिया 12, कितना आएगा? 15 का हाथ में। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, ए को सी से गुना कर दीजिए, 3 तिया और 1 10, ठीक है। फिर देखो कितना है, 28 34 है, 800 के 32 का 2 हाथ में 3, 24 32, कितना आया? 35 का हासिल 3, 2 तिया 3, अनेर 962 भी आया है, तो उनको भी तो गुना आता है। ऐसे हो सकता है कि हम इसे, ऐसा थोड़ी होता है कि इतना लोग गलत ना होगा, वही बच्चा गलत होगा। हो सकता है कि भीड़ भी गलत हो। देखो बाबू रे, चेक कर लेते हैं, 62 वाला का भी हो सकता है। 800 के 32 का 2 हाथ में 3, 8 त्रिक 24, 4 दूना 24, 8 25 26 27 28 29 30 31, अब पीछे वाला 3, 35 का 5, 3 2 तिया 6 7 8 9, 952 हमको लगता है कि ठीक है ना। 62 वाले चेक कर लीजिए एक बार। तो ऐसे हम 2 अंकों का गुना जरूरत पड़ने पर, क्या प्रश्नजीत बाबू?
आई बात समझ में? नहीं, अभी आपको लग रहा है जब आप ऐसा ऐसा 100 बार गुना करिएगा ना, अभी क्या है कि आप बचपन से यही करते आए हैं, इसीलिए ई वाला से थोड़ा लगाव है। अब 100 बार ये काम करिए, आपका मन बदलेगा, है ना, इसकी हम गारंटी देते हैं। क्योंकि शुरुआत से ही आपने ऐसा बनाया है, इसलिए उस तरीके से लगाव है। और हम क्लास में हर बात ये बात बोलते हैं कि डिजिट फैसला करता है कि वक्त कितना लगेगा। अगर ऐसा डिजिट है, इसी में देखो, अगर 31 की जगह 32 फिर आ जाता और रेशियो क्या होता, छोटा हो जाता। तो यहां गुना बड़ा हो रहा है किसकी वजह से? डिजिट की वजह से। डिजिट जैसा रहेगा वैसा वक्त लगेगा। ये बनाइए, कौन वाला हो, अरे में की चले इस सवाल 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए, ए बी एबीसी में। पहले भाग में कितना साल का, 1 साल का, कितना इंटरेस्ट, तो हम 12% इंटरेस्ट देंगे, तो आपका पैसा हो जाएगा टोटल 112, मतलब पहले हिस्से का 112% और दूसरे हिस्से का 124% और तीसरे हिस्से का 136%। मामला थोड़ा सा क्या हुआ है, हो सकता है कि रेशियो निकालने वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कभी भी आपको अगर ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, रेशियो चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से सारी बातें पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी जितना जरूरत है उसको देख लीजिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को ढक लेते हैं, ठीक है, और बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह सारी बातें सिखलाएंगे। 4 तिया 12, जब बी की वैल्यू लिखना होता है तो बी को ढक लेते हैं और फिर 8, ठीक है। इसी में आपको कंफ्यूजन था, बाकी कहीं नहीं हुआ है, हम जानते हैं ये बात है। देखो ना, तीनों मिश्रण बराबर है, तो पहला के मिश्रण बराबर, दूसरा के मिश्रण बराबर, तीसरा के मिश्रण। ये रेशियो आया है बाबू। अब एक मिनट, आप इस पैसा का कितना परसेंट, 112%, इस पैसा का आप निकाल कर देखिए, वो सब बराबर आएगा। ये कंफ्यूजन सही था कि क्वेश्चन तो कहता है बराबर है। अभी हम पैसा कितना बांटे कि उसका वैल्यू सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद, ये क्वेश्चन है। तो ये पैसा ऐसा ऐसा है कि इसका 112%, दूसरे का 124 और तीसरे का 136 क्या होगा, बराबर होगा। मिश्र धन, ये अभी पैसा है, अभी जो पैसा है वो बांटा गया है, वो जो आएगा वो टोटल पैसा जोड़ के। बहुत बढ़िया, जहां कंफ्यूजन है एकदम पूछ लीजिए, और ये पूछने वाला बात था। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 9,440 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9800 हो जाती है। तो राशि तथा ब्याज की दर बताइए। जितना समय में 9440 हुआ था, उतने ही समय में कितना हो जाएगा, 9800। गिरजानंद कहाँ है आजकल? हम्म, हम्म।
कुछ सोचिए भी, ज्यादा से ज्यादा गलती हो तो कुछ सोचिए। ऑप्शन आपके सामने है, नहीं ऑप्शन? चलो बिना ऑप्शन का बनाओ, बिना ऑप्शन का बनाओ। कितना? जो बच्चे लगातार कॉन्सेप्ट वाले क्लास में नहीं है, अगर नहीं बनता है सवाल तो ये सोच के कि कुछ समझ में आता ही नहीं है फिर क्लास नहीं जाएंगे, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके जस्ट बाद शुरू होगा कौन? साधारण ब्याज के बाद होता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसमें भी यही मानसिकता होगी कि दो कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं जाएंगे, तो फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो गलती हुई हुई, चलो उसके लिए हम क्षमा करते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव सोच लीजिएगा। अगर एग्जाम पास करना है तो आपको पूरी तैयारी, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा पढ़े कि हमारा कुछ छूटे, है कि नहीं? नहीं। आप शादी में जाते हैं बरियाती, जूता पे ध्यान रहता है, जींस पे ध्यान रहता है, बेल्ट पे ध्यान रहता है ना, चश्मा टोपी सब पे ध्यान रहता है कि तैयारी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आप परीक्षा जब तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा एगो चैप्टर, ऐसे काम चलेगा? हाँ, कैसे तैयार होते हो शादी में? कभी तैयारी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जाम की तैयारी हो रही है तो दो चैप्टर छोड़ दो, साधारण ब्याज छोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज छोड़ दो, लाभानी छोड़ दो। एग्जाम पास करोगे कभी नहीं। अगले क्लास में घुसिएगा आप अगले क्लास में घुसिएगा। अब इसके बाद होगा फिजिक्स वाला क्लास। अब बस इसमें आरती बाकी है। नहीं नहीं, आरती बाकी है, प्रसादी होगा बस। अब घंटी है, बस प्रसादी खाएगा डायरेक्ट। अगले क्लास से ध्यान रखिए। अब सुने बच्चा लोग, किसी राशि का राशि पता नहीं है। राशि इधर बैठिए दम, पंखा चला रहे। सर आए हैं, लग रहा है हवा। अरे पंखे चाहिए ना, तो हवा तो हो गया। सब सवाल, सब सवाल तो हवा हो गया। अब कौन हवा चाहिए? नहीं, सवाल तो हवा, ये भी तो हवे ना है हो। सब सवाल क्या हुआ? साधारण ब्याज का हवा हो गया। खाइए हवा। अब तो कोई अमाउंट है जिसका साधारण ब्याज की खास कितने वर्ष का मिश्रधन? 3 साल में पैसा जोड़ जाड़ के हो जाता है 9440। एते पैसा दिलियो कर्जा, एते पैसा ब्याज भेलो, सब मिला के भेलो 9440। जल्दी से ला। तब आदमी सोचता है कि अगर ब्याज में कितना परसेंट, 25% हम ज्यादा ले लेते, है ना, ये बुड़बका को जितना बोले उतना पैसा हमको दे दिया। अब सोचता है कि अगर हमारा खोपड़ी उस समय काम कर जाता और हम 25% क्या करते, पैसा ज्यादा ले लेते,
तो हमको कितना पैसा मिलता है अभी? 9800। ठीक है, हो जाती है। तो एक साल में 25%, 75% हमको क्या होता? तो उस ब्याज का 75% जो होगा, टोटल ब्याज का 75% कितना के बराबर होगा? 9800 में से घटा ना ले रे, कितना? मतलब 75% जो है, 75% मतलब कितना? 3/4। 3/4 कितना के बराबर? तो पूरा अमाउंट कितना होगा? 480 एक साल का। तो 3 साल का कितना? 1400। मतलब 3 साल में ब्याज लग रहा है कितना हमको? 1440। तो जब हम ये 9440 रुपया टोटल हिसाब किए थे, उसमें 1440 क्या था हमारा? ब्याज था। तो माइनस कर दीजिए, तो 8000 क्या निकला? मूलधन। और इसी 8000 पे हमको कितना? 480 रुपया का क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है ना हो। तो रेट कैसे निकालेंगे? 480 बट्टा 8000 गुने है जीरो, 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 कितना परसेंट? ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? क्या समझ में आया? ये सवाल की एब्सेंट नहीं होना है। हाँ, एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में छापिए, ताकि घर पर जाकर रिवीजन, अभी जैसे तैसे नोट कर लीजिएगा तो फिर घर पे नहीं समझ में आएगा, है ना? एकदम पूरा ध्यान के साथ सीखिए। अभी भी लेटा है? अब नहीं करेगा। मेरी बात है, यो बौखला जाता है ना, 4-5 दिन के बाद मिलते हो, इतना अंदर से एक्साइटेड है कि अकेले रहता है सब दिन, कभी ग्रुप मिल जाता है तो वो उस एक्साइटमेंट में थोड़ा सा एकदम दोनों काम हो जाए साथ, पढ़ियो लीजिए। और देखिए, अभी नीरज सर आए थे देखने के लिए, है ना? और संजोग से साथ में हुलचुल हुलचुल करते रहते थे, क्या कहते हैं कैसा मास्टर है वो। हम तो पूरा फोकस किए रहते हैं कि पढ़ाइयो दें, थोड़ा सा बातचीत होता रहे। और आए सीधी वो पढ़ा दे वो। गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करो। हम 1 2 और ABCD सब पढ़ाते हैं। लिखे? कहीं कोई समस्या? और कहाँ है गिरजानंदन? कहाँ है? नहीं, जो आगे बैठता है वो लड़की क्या? अब्सेंट, लगातार अब्सेंट है। उसके साथ तो एक और रहता है, विवेक है। तो आज कौन कौन सी बातें समझाए, क्या क्या सिखलाए आज के क्लास में? हाँ, 2 ट्रिक सिखलाए। चलो, और क्वेश्चन बताए। अब्सेंट नहीं करना है, लेट नहीं आना है, तैयारी करना है तो पूरी तैयारी करना है, नहीं तो नहीं करना है। बकवास हो जाए, बर्बाद है, तब कोई फायदा नहीं होगा पढ़ के, है कि नहीं? खुद ही सोचो, किनको नौकरी मिलेगी जो दिन रात बाप बाप करते हुए सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़े उनको, कि जैसे तुम लोग लाट साहब के नाती साहब पढ़ते हो उसको। सीधी सी बात है। भगवान भी देखेगा तो पहले किसको देखेगा? जो बाप बाप किए हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, तैयारी के दरमियान पूरा फोकस करिए किस पर? तैयारी पर।
अब बहुत सारा क्या हुलचुल हुलचुल करता है, बिना दांत का लड़का देखा है कैसा लगता है मुंह कान। बड़ी जवानी में दांत आगे का टूटा हुआ रहेगा, अब वो नहीं करेगा, है कि नहीं। और डॉक्टर के लिए पैसे नहीं होगा, है कि नहीं। और सब दिन कोई कहेगा हंसो ना, कहेगा कितना बड़का बात हो जाए हंसो, हंसे का भी तो जीवन भर आदत रह जाएगा इसी हंसने का। कोई कहेगा अरे मुंह खोल के हटो ना, हाँ 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 हाँ, ऐसी हालत। अब तो कोई बात समझा रहे हैं, समझ लो, तैयारी पूरा करिए, नहीं तो नहीं करिए। आज मौका है, बकरी चलाइए, बिजनेस करिए, जो करना है करिए। आधा अधूरा पढ़ना है मत पढ़िए। अभी कोचिंग में पैसा दियो ना, खाली वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा, भाग जाओ। आने अगर कुछ करना है जीवन में पढ़ के, अरे आदमी शर्टो साफ करता है ना तो पूरा कॉलर उलर सब अच्छा से साफ करता है, थोड़ा सा भी गंदा रह जाता है तो शर्ट काम क्या। तो आपकी तैयारी कैसे अधूरी काम की रह जाएगी, सोच के देखो। तो अकेले काम करिए, आधा मुंह धो के या आधा तरफ ब्रश करिए, आधा तरफ नहीं करिए, आप पूरा केवल आधा तरफ धो के आना, आने लाकर हो गए। जब ऑलरेडी आपका शक्ल खराब है फिर भी आधा धो के आप नहीं आ सकते हैं, फिर भी आपको कंप्लीट पूरा पूरा फेस वॉश चाहिए चेहरे पर, तो तैयारी आप सोचते हैं कि अधूरा कर लेंगे काम हो जाएगा, होगा ऐसा। एक भक्कू दाढ़ी बना के आइए, कैल इतने दूध छोड़ लिया, काम करेगा, चलेगा मार्केट में। तो तैयारी कैसे अधूरा चलेगा। सब काम आपको चाहिए परफेक्ट, पूरा सीट ला बॉस वाला, पूरा सीट। कोई कहेगा अभी तो नहीं बैठे तो उन्हें होने वाला है, मारने लगोगे सीधा। तो वहां आपको पूरा चाहिए, लेकिन तैयारी आप अधूरा करिएगा और नौकरी चाहिए, ऐसा होगा क्या। गणित नहीं भी आता है, समझने में भी दिक्कत है, अब्सेंट भी करिएगा, घर पे नहीं हो पढ़िएगा, फिर भी स्कोर पूरा होना चाहिए, ऐसा होता है क्या। होगा बुआ जीवन में, नहीं होगा। और सर कभी धोखा धोखी डांट देंगे, दूध चमेटा दे देंगे तो कहेगा बाहर बाहर आ। नहीं, ऐसा पढ़ाई पढ़ के क्या फायदा है, फिर वहां भी मार खाओगे हमसे। नहीं, तो मिला जुला के कहानी यह है, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आप जितना इससे भागिएगा, डर से जितना भागिएगा उतना ही आप कोई आवारा कुत्ता के जैसे हाँ पीछे पड़ रहेगा। जैसे कुत्ता कोई पीछे पड़ता है ना आपके, तो आप भागिए नहीं, आप एक बार पलटी मार के घूम जाइए उस कुत्ते के पीछे, क्या होगा, कुत्ता रिटर्न बैक हो जाएगा। तो गणित का भी हाल वही है। इसमें से हमको लगता है 90% बच्चा जब सवाल बनाने के लिए बैठता होगा ना अकेले, तो सवाल से नजर चुराता होगा, मत देख नहीं बनेगा, मत देख ना, नहीं छोड़ो, उल्टा उल्टा हो। ठीक है, आप नजर मिलाइए उससे, जो सवाल नहीं बनता है। अरे कोई नहीं जान रहा है ना ये बात, क्या आपसे बनता है कि ये बात आप ही जान रहे हैं, बेइज्जती होगे तो अपने लिए होगे ना। देखो ये कौन सा सवाल है, ऐसी क्या बात है कि हम इसको डर के मारे क्या करते हैं, पन्ना उल्टा के नहीं भागना है, नजर मिलाना है। ठीक है, अब तू ऐसा तो है नहीं कि तेरा किताब तो लिए गाना गाएगा, नजर मिलाना भी एक अदा है, नजर चुराना भी एक अदा है। नहीं, वो कहेगा पढ़ना तो पढ़, और नहीं पढ़ना है घसाक। तोरे जैसा पढ़ने वाला अभी बहुत है, पहले हम उसको देखेंगे कि तोरा खुशामद करेंगे। तो आप खुशामद करिए, गणित भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, तब जाके ये ऑटोमेटिक। अगर आपको नहीं आएगा तो इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जितनी शक्ति बाकी सबके पास है उतनी शक्ति आपके भी पास है। हाँ, नहीं जाते हैं तो उतना तो जरूर है, आपको भी कोई बताने वाला सिखाने वाला है, और किसी के पास भी लोग है ना, आपके पास भी सब कुछ है, दिमाग है सीखने के लिए, सीखिए।
लेकिन बस है कि जो दूसरे करते हैं लापरवाही नहीं करते हैं। आप क्या करते हो? जब सर पूछते हैं समझे? नहीं 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 समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे पहले बोल दो ना नहीं समझे, मार देंगे सर। बाहुबली की तलवार लेके घूमते हैं सर? नहीं ना। आप पहले क्या करिए, बोल दीजिए चिल्ला चिल्ला के एकदम, नहीं बना सर, नहीं बना, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूं, नहीं बना हमसे सवाल, एक भी सवाल नहीं बना, नहीं बनता है सवाल, मैं क्या करूं? लगाएंगे उपाय कुछ और। लेकिन जब आप बोलबे नहीं करिएगा, है ना, तो हमरा क्या है, 2 बार 4 बार 5 बार बोलेंगे, बाद में अंठियाए रहेंगे, जानते रहेंगे वो भूसकोलहा है, भूसकोली है, अंठियाए रहेंगे। मेरे बाप का क्या जाएगा? किसका बिगड़ेगा? गलती किसकी? गलती बस छोटी सी। क्या छोटी सी गलती? नहीं बना था, आपने बोला नहीं। आज प्रसन्नजीत को दिक्कत हुआ, पूछा ना हमसे जी, कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन वाला बात था, सवाल में लिखा है राशि बराबर है, हम अलग अलग राशि दिए हुए थे। कंफ्यूजन होगा, हमसे नहीं पूछिएगा, किससे पूछिएगा? कौन आता है आपको मैथ पढ़ाने के लिए? हम ही ना आ रहे हैं जी, तो हमसे पूछना आपका धर्म कर्तव्य, जो कहो सब है। तो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी शर्माने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, अनर्गल बात पूछेगा तो फिर जूते खाएगा, नहीं है कि नहीं? हाँ चलिए, बहुत आसान सवाल है, इससे पहले कई बार लगा चुके हैं। मौखिक आंसर निकाल दीजिए। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 अधिक ब्याज मिलता, तो धन बताइए। बनाइए बनाइए बनाइए। गर्दन ऐसे घुस आता है अंदर से, नई नई मछली ने घुस जाता पानी में ढूस अंदर। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। आज वो फाइटर नजर नहीं आ रहा है। अरे केशव, कल वाला हीरो नजर नहीं आ रहा आज। हाँ, गायब हो गया आज। कितना % ज्यादा होता? आप ब्लैक टी शर्ट बाबू, हाँ 2% ज्यादा होता तो 3 साल में क्या % ज्यादा मिलता? 6%। और ज्यादा में कितना ज्यादा है? 300। सीधा कहानी है, 6 बराबर तो 1 बराबर तो 100 बराबर 6000 के। ये हो गया जी आपका आंसर, यही ना है, और कोई बात है? क्या पीआरटी पीआरटी कर रहा था जुट्टे? कॉन्सेप्ट में एब्सेंट थे। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट मिस होता है, किसी वजह से एब्सेंट कर जाते हैं, एब्सेंट करने का बहुत रीजन होता है। तो हमेशा हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमेशा अपने स्वार्थ के लिए एब्सेंट करते हो सकता है कि घर का कोई मैटर हो, कोई बीमार हो, कोई काम हो, ठीक है। मेरा तो काम है कि भाई डेली आओ डेली आओ, लेकिन
हो जाता है ऐसा, नहीं जाते हुए भी हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात। तो उसका अल्टरनेटिव है क्या? जैसे हम पूछे ना कि कोई उपाय है क्या, सोच के आप सेंड किए, तो कहो हाँ सर, आपका वीडियो है, क्लास का भी है, आपके चैनल पे भी है, नहीं तो दोस्त का कॉपी है, उसे लेके क्या हाल करेंगे किसी हाल में मैनेज। जवाब हमको टक टक मिलना चाहिए। तकलीफ तब होता है जब आप उसको कहते हो इग्नोर वाला, छोड़िए ना सर, हटाओ ना बात, जी आई वाला देखियो ना पिछला, इससे प्रॉब्लम है। ये नहीं होना चाहिए, जितना सवाल हम बढ़ाए आपको आना चाहिए, ठीक है। आप सेंड कर जाते हैं, बहुत इमरजेंसी हो गया तो अल्टरनेटिव है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, लक्ष्य का चैनल है अपना, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप तक पहुंचेगा, वहां अल्टरनेटिव है। बाद में हम क्लास खत्म करते हैं, उस समय पूछ लीजिए कि सर एक दिन में सारी बातें नहीं हो पाएगी, 2-2 मिनट 5 मिनट करके क्या करूंगा, लेकिन इच्छा रहेगा आपका तब ना। हम जबरदस्ती थोड़े कबोड़े झूठा पकड़ वो आप और करें, नहीं ना करेंगे। ये आपका मन होना चाहिए कि मेरा जो छुट्टा है वो हम, है कि नहीं। तो इतना कौन कहेगा बताओ। अब आई बात किस्तों में चुकाना है, करेंगे बात। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के लिए प्रारंभिक राशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में इतना हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितना जमा किया था। कुछ मिसिंग है, 1 मिनट। किस्त वाला 2-3 सवाल है, बाकी बेसिक सवाल है। चलिए ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ा देता हूं, फिर सवाल लगाइएगा। 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, बाकी किस्त वाला है 3 सवाल। तो किस्त वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर सवाल लगाइएगा। सवाल इससे पहले देखें, मान लो एक सिंपल सवाल है, 770 रुपया कोई आदमी कर्ज लिया, कितना, और 770 रुपया को 5 गो किस्त में चुकता करना है। 770 रुपया को कितना किस्त में, 5 किस्त में चुकता करना है, 5 साल में। प्रत्येक साल एक किस्त देंगे तो कितना साल होगा। अच्छा, रेट है 5% साधारण ब्याज, रेट है कितना परसेंट, 5% साधारण। आपको कितना किस्त में चुकाना है, 5 किस्त में। तो वो किस्त कितना होना चाहिए, 770 रुपया आपको क्या करना है, सधाना है। कितना किस्त में, 5 किस्त में, कितना किस्त में, 5 किस्त में। तो आपको प्रत्येक साल कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, 140, 140, 140, 5 साल दे दिए तो आपका पैसा 770 सद गया, यही ना। चलिए, और किसी के दिमाग में कोई आंसर है। अगर 550 रुपया सधाना है, कितना रुपया, 550 रुपया, 5 किस्त में, कितना किस्त में, 5 किस्त में, रेट 5% है, तो कितना कितना आपको प्रत्येक साल चुकाना पड़ेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने क्या किया, उसको 5 टुकड़े में बांट दिया, यही ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब साधारण ब्याज में किस्त का क्या कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आप समझिए, सुनिए बाबू रे। जैसे मैंने आपको 5% इंटरेस्ट दिया और आपको कितना पैसा चुकाना है, 500 रुपया में देना है, ठीक है, 5 साल में देना है, 5 किस्त में। तो पहला जो किस्त हम आपसे लिए, पहला जो किस्त हम आपसे लिए, उसमें इंटरेस्ट हम आपको 4 साल तक देंगे। कितने साल तक, 4 साल तक। दूसरा जो इंटरेस्ट लेंगे उसमें कितने साल तक, 3 साल तक। तीसरा जो लेंगे इंटरेस्ट
2 साल का, चौथा वाला इंस्टॉलमेंट में, और 5वां इंस्टॉलमेंट दीजिए, खेल खत्म। अब तेरा मेरा कोई साथ नहीं होगा। ठीक है, तो हम 5 को इंस्टॉलमेंट लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सब इंस्टॉलमेंट अपने आप में 100%, और फ्रैक्शन में सोचू तो 1, फ्रैक्शन में सोचू तो 1, और परसेंटेज में 100%। तो पहला इंस्टॉलमेंट में कितने साल का ब्याज लगेगा? 4 साल का। मतलब पहले पे आपको कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा? 20%, है ना। 20% वैल्यू आपकी क्या होगी? बढ़ेगी, और आपके लोन में ही क्या होगा? वो ऐड होगा। ठीक है, दूसरे पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 3 साल का। तो इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको? 15%। तीसरा वाला कितना? 10, फिर 5, फिर अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट, सब पैसा मिला के वैल्यू होगा कितना? 770 या 550 टोटल पैसा मिला के। अब देखिए, अगर मैं परसेंटेज में लेके चलूं तो 100%, 100%, 100, 100, 100 कितना हुआ? इधर 500, आई में परसेंटेज वैल्यू 50, मतलब 550%। तो 550% कितना के बराबर? तो 1% बराबर, तो 100% बराबर। अगर आप उसको सालाना 100 रुपया देते हैं तो पैसा कितना सधेगा? 550 रुपया। ये कॉन्सेप्ट होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधा। अब देखो, सुनो, इसी बात को उल्टा करके सीखो। इसी बात को, आपने किसी को 5 साल तक 100 रुपया दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, और रेट कितना मिल रहा है आपको? 5%। तो देखिए, पहला अमाउंट 100, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी 100। ठीक है, थोड़ा सा पैसे से बनाए रहिए। एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन जरूर, हाँ, है कि नहीं। अब देखिए, 5 को इंस्टॉलमेंट दे दिए 100 रुपया का। कितने का? 100 का। कितने साल तक? 5 साल तक। पहला वाला भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20%। मतलब इसमें 20 रुपया आपको और ऐड होगा आपके वैल्यू में। इसमें कितना इंटरेस्ट और ऐड होगा? इसमें 15 रुपया क्या होगा? और ऐड होगा। इसमें 10 रुपया और ऐड होगा। इसमें 5 रुपया और ऐड होगा। इसमें, तो अब देखिए, 500 रुपया आपने इधर दिया, ऐसे कितना रुपया दिया? 50 रुपया। आपने उसको टोटल कितना दिया? 550 रुपया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी को 80 रुपया दिया सालाना इंस्टॉलमेंट। कितना रुपया दिया? रेट है 5%। आपने टोटल उसको कितना दिया? टोटल अमाउंट आपने कितना सधाया उसको? 5 को किस्त। तनी अस्थिर भ के सोची। $440 होना चाहिए। %50 बढ़ेगा एक इंस्टॉलमेंट का। एक इंस्टॉलमेंट का कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 80 5 को हो गया तो 400 हो गया, और एक इंस्टॉलमेंट 80 है, 80 का 50% बढ़ेगा। कितना हुआ? 40 रुपया। तो आपने उसको कितना दिया? आपने दिया उसको 440। आई बात समझ में? कितना दिया आपने? 440 दिया। चलो, आपने किसी को 200 रुपया दिया इंस्टॉलमेंट में,
रेट 10% है, टाइम 4 साल, आपने उसको कितना पैसा दिया टोटल? 200 रुपया इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं। रेट कितना मिल रहा है? 10%। कितने साल तक दिया? तो टोटल कितना पैसा आपने चुकता किया? कॉपी कलम इस्तेमाल कीजिए शुरुआती सवाल के लिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बनाइए। अब जाके 770 वाला सवाल लगाइए। अब जाके 770 वाला जो सवाल था उसको बनाइए। अब 770 वाला बनाबो। ₹770 सधाना है ना हो। क्वेश्चन दिए थे ना। 770 रुपया को 5 किस्तों में चुकता करने के लिए कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो साधारण? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। 770 रुपया को 770 रुपया को 5 वर्षों में चुकता करने के लिए 770 रुपया को 5 साल में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने पैसे अदा करने होंगे? कितने पैसे अदा करने होंगे यदि ब्याज की दर 5% साधारण हो? देख लिए, फिर से बोले। 770 रुपया को 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने पैसे अदा करने होंगे यदि ब्याज की दर 5% साधारण हो? या 5% साधारण ब्याज की दर से 770 रुपया को 5 वर्षों में चुकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितना पैसे देने होंगे? फिर 140, तो 140 रुपया था, 14×5 = 70। अच्छा, 770। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, जबरदस्त।
सुधर जाओ, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, किधर जाओ, सुधर जाओ। देखो रे बाबू लोग, 5 किस्त में चुकता करना है, रेट कितना है, तो कोई भी अमाउंट 100% मान लेते हैं, तो 5 बार 100% होगा ना हो, या 5 बार 111 मानिए तो 5 में 5 होगा। आप दो तरीके से सोचिए, आप 1 2 3 4 5 5 को इंस्टॉलमेंट दे दिए, मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखिए पहले इंस्टॉलमेंट में कितना परसेंट मिलेगा एक्स्ट्रा हमको, 4 साल का 20%, पहला पे 20%, दूसरा पर 15, तीसरा पर कितना हुआ, तो 50% मतलब कितना, 1/2 लगा के 5 में 1/2 लगा दो, कितने वैल्यू होगा चाहिए, तो 5 गुना 10 1, बारे वाह 340 एक सा ऐसे बनाइए, ऐसे बना दो, और नहीं तो 500% इधर हो गया, 500% हुआ ना हो, एक इंस्टॉलमेंट 100%, तो 500% इधर, इधर बढ़ा कितना परसेंट, 50%, दोनों मिला के कितना के बराबर, तो 550% बराबर 770, तो 1% बराबर 770/550, और आपको कितना परसेंट निकालना है, सॉल्व करिए कितना आता है, कहां पे, एक के बाद को 74 बार बोलने से यही होता है। ठीक है, तो 550% दे रखा है, आपको 100% निकालना है, या तो फ्रैक्शन में बनाइए चाहे परसेंटेज में बनाइए। क्या बाबू साहब कॉन्सेप्ट में आ रहे थे, रेगुलर, सच बोलो पक्का, छोटा हुआ है वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ जुगाड़ लगा के, एक क्लास मिस नहीं होना चाहिए किसी हाल में। जब तक गणित के लिए तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है वाला फीलिंग नहीं आएगा, तब तक गणित भी नहीं आएगा। एक दिन नहीं पढ़ने से बेचैनी पागलपन थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं होता है तो समझो बेकार है पढ़ना कि बिलो। 550 कैसे की चलिए, 50 500 बेले बुआ 500%, एक इंस्टॉलमेंट 100%, 200 इंस्टॉलमेंट, तेसर चौथा पचमा, तो 500% एमर बगलो, आ ब्याज के एक्स्ट्रा बढ़ गए 50%, तो 550%, 550% कितने के बराबर होके चाहिए, तो यहां से 1%, फिर 100%। ठीक है, नहीं बुझा बात, बुझ गया। एक इंस्टॉलमेंट का 50% एक्स्ट्रा, टोटल का नहीं, एक इंस्टॉलमेंट का, एक इंस्टॉलमेंट का 50% लग रहा है, टोटल का नहीं। पहले पे 20%, दूसरे पे 15, तीसरे पे 10, चौथे पे 5। आप किसी आदमी को 300 रुपया दे रहे हैं प्रत्येक साल, कितना, 3 सेकंड का समय होगा इस क्वेश्चन के लिए, कितना सेकंड, 3 सेकंड। आपने 5 साल तक दिया है, कितने साल तक, 5 साल तक, रेट वही देता हूं 5%। आपने टोटल कितना पैसा उसको दिया, कितने का कर्ज आपने अदा किया, कितना कर्ज लिए हुए थे, पांच साल लिखल तो है यार। आपने कितना कर्ज अदा किया,
3 साल तक लगातार आपने 5 साल तक 300 रुपया दिया, टोटल कितना कर्ज आपने अदा किया? अरे वही सवाल ना दिए हैं रे अभी रे, इतना देर से यही ना माथा खा रहे हैं अभी। 5 को इंस्टॉलमेंट उधर हो गया कितना? 1500 वो हो गया। एक एक घुसा देंगे ना, नाक हम पचका दे। 150 इंटरेस्ट देखे, नाक से यहाँ पचक लो कि 150 भरा के लिए सीधे। हाँ, 5 को इंस्टॉलमेंट दिया, नहीं दिया तो 5 को इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 1500। अभी अभी आप देख रहे हैं 5% इंटरेस्ट पे 5 साल में एक इंस्टॉलमेंट का 50% हमको बढ़ रहा है। एक इंस्टॉलमेंट का 50% बढ़ा दो तो आपने कितने कर्ज का 1650 कर्ज का हिसाब किताब किया है। तो थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, बन जाएगा। गलती हमारी है, नहीं करना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं। हे भगवान कहां है तू? 300 रुपया दिए ना हो। हाँ तो 1500 रुपया तो ही हो गया। हाँ हाँ ठीक। पहला पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 20%। कितने साल तक? 4 साल तक। पहले वाला का 20%, दूसरे पे, तीसरे पे, ठीक है। तो 50% ब्याज पूरे का नहीं, एक सब मिला के हुआ है 50%। और नहीं तो आप इसका कितना परसेंट निकालिए, इसका कितना परसेंट निकालिए, इसका कितना परसेंट निकालिए? 10, ठीक है। 5, अब बस ठीक। आप सबका अलग अलग निकालिए और सबका जोड़ के एगो का 50% निकालिए, दोनों बराबर आएगा। देखो 300 का 20% कितना होगा? 60, ये 45, ये 30, ये जोड़ो, डेढ़ सौ आया। और नहीं आप क्या करिए, 20, 15, 10, ये 50 हुआ ना, तो एक और इंस्टॉलमेंट का क्या करिए, खाली आप 50%। सब अमाउंट बराबर है ना हो, सब अमाउंट बराबर है तो सब में से 20 निकालने से बढ़िया है कि सब का जोड़ के एक में से कटा दीजिए। नहीं बुझली बात? हम 5 को दोस्त के पास 1,000 रुपया है और सब आदमी अपन अपन पॉकेट से 100 रुपया देंगे, चाहे एक के बाद हिसाब जोड़ के एक के आदमी दे देंगे, पैसा तो बराबर ना जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो यहां भी वही बात है, सबका अमाउंट बराबर है ना है। कोई 20% दोगे, कोई 15%, कोई 10%, तो एगो बोलता है रुक दे, सब के बदला हम ही दे देते हैं, ठीक है। तो बराबर निकलेगा अमाउंट। तो 50% क्या किया, निकाल दिया, है ना। 2-3 सवाल आपका रह गया है, आप लोग खुद से बना के लाइएगा, क्वेश्चन सबके पास होगा उम्मीद है ना। इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो ये 2-3 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लास्ट वाला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के आइएगा, नहीं भी बनाइएगा फिर ही बताएंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज एकदम 0 लेवल से शुरू होगा, उसमें अब्सेंट इसी के बाद। अब जो आगे क्लास जाएगा वो किसका जाएगा, उसमें किसी हाल में अब्सेंट मत करिएगा। अगर अब्सेंट किए, लेट होइएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज भेजे में नहीं आएगा, फिर बाद में हमको दोष मत दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। और बार बार हम आपको बोलते हैं, कोई तकलीफ होती है तो बोलिए, है ना। जिंदगी भर कोचिंग नहीं जाना है, अब उम्र हो गया है दूसरे को पढ़ाने वाला, क्या
सब दिन अपने पढ़ने के फेर में नहीं रहिए खाली, आपका छोटा भाई बहन भी पढ़ेगा अब अगले साल से, तो उसको भी पढ़ाना है। सब दिन आप ही सीट चेक करेगा तो कैसे काम चलेगा? एक टॉपिक कितनी बार? एक बार पढ़िए मास्टर साहब से, उसके बाद 75 बार अपने से पढ़िए। आप क्या करते हैं 75 बार मास्टर साहब से, आपने एक को बार नहीं, तो ऐसे काम नहीं चला है। ठीक है, खूब मन लगा के खाली पढ़िए, क्या करिए। ठीक है, रहने देते हैं, आज इतना ही काफी है, बहुत हो गया ना। अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड। एब्सेंट को याद ही मत करिएगा किसी भी हाल में। ओके, थैंक यू सो मच शांति बनाए रखने के लिए।